अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 ये करने जा रहे हैं, जिसमें गिवन है लेट यूनियन एक्स सच दैट एक्स इज अ इंटीजर एंड 0 लेस देन एंड 150 इक्वल एंड ग्रेटर देन। तो यूनिवर्सल सेट उसने बताया। उसके बाद जी की वैल्यू जी में है, ये गिवन है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू की पावर एम फॉर इंटीजर एम एंड 0 लेस देन एम लेस देन आर इक्वल टू 0 और लेस देन 12 ग्रेटर देन आर इक्वल 12 है। तो h में है x सच दैट x इज अ स्क्वायर। तो ये हमें तीन फॉर्म दी हुई है। इसको पार्ट 1 में उसने दिया है कि लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट g एंड h इन टेबुलर फॉर्म। तो हमने क्या करना है, g और h को टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जिस पार्ट 1 में g इज इक्वल फॉर एग्जांपल जैसा कि 2 की पावर m है, तो हमने इसको इधर इसके वर्किंग कर लेनी है। 2 की पावर 0 इज इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास 1। 2 की पावर 1 है तो आ जाएगा 2। 2 की पावर 2 तो आ जाएगा 4। 2 की पावर 3 ये आ जाएगा हमारे पास 8। 2 की पावर 4 ये आ जाएगा हमारे पास 16। 2 की पावर 5 इज इक्वल आ जाएगा 32। 2 की पावर 6 इज इक्वल आ जाएगा 64 और 2 की पावर 7 128। 2 की पावर 8 256। अभी क्या उसने यूनिवर्सल सेट में बताया हुआ है कि 150 आर इक्वल ग्रेटर देन 150 एंड इक्वल, यानी 150 से बाद हम इंटीजर्स जो है वो काउंट नहीं कर सकते। तो ये यहाँ ही फिनिश हो जाएगा, 256 नहीं आएगा। तो ये है वो m 2 की पावर m है जो कि इंटीजर्स हैं, जो कि 0 और उसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू 12 हो। तो इसमें हम लिख देंगे जैसे 1 2 4 8 16 32 64 128। तो ये इंटीजर्स है। उसके बाद 256 आ रहा था, 256 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 150 तक ही इंटीजर्स हमने जो कि इसके लिखने हैं। जी को हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया है। अभी h में क्या गिवन है कि h है एक्स सच दैट एक्स इज अ स्क्वायर। तो हमने स्क्वायर लेने हैं। तो स्क्वायर हम इधर लिखते हैं जैसे 1 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल 1। उसके बाद 2 2 ज़ार 4 लिख रहे हैं, 3 3 ज़ार 9। तो ये हमने स्क्वायर बनाने हैं कहाँ तक 150। तो उसके बाद 4 4 ज़ार 16 25 36 49 64 81 10 10 ज़ार 100 और उसके बाद आ जाएगा 121 11 और 12 12 ज़ार 144। तो उसके बाद 15 15 ज़ार 150 से बाद यूनिवर्सल सेट में आ जाएगा। तो इसलिए 144 तक ही हमने इसका स्क्वायर लेने हैं। तो ये हमारे पास जी और एच की टेबुलर फॉर्म में वैल्यू आ गई। अभी हमने क्या करना है, पार्ट 2 में इसमें गिवन है कि इसको आपने यूनियन और उसके बाद इंटरसेक्शन दोनों में हमने इसको लिखना है। तो पार्ट 1 इसका स्टार्ट करते हैं, जिसमें गिवन है फाइंड जी यूनियन एच। और जी और यूनियन को हमने अभी इनकी टेबुलर फॉर्म में जो हमारे पास वैल्यू आ गई है, इसको हमने इसका इन दोनों का यूनियन फाइंड करना है। जी तो ये हमारे पास आ गया पार्ट 1 में जी यूनियन एच। जी और एच की हमने वैल्यू जो कि हमने पार्ट 1 में फाइंड की थी, इनको टेबुलर फॉर्म में लेके आए थे। और अभी हमने इन दोनों का यूनियन लेना है। और यूनियन में क्या है कि जी और एच की जो भी वैल्यू है इनको हमने असेंडिंग आर्डर से के थ्रू अकॉर्डिंग टू असेंडिंग आर्डर हमने इन सबको लिख देना है। जैसे फर्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा 1, उसके बाद आ जाएगी 2, उसके बाद 4 है, इसमें भी गिवन है 8 आ जाएगी, 9 है, यानी यूनियन में ऑल एलिमेंट्स आते हैं जो कि जी और एच में गिवन हो। उसके बाद आ जाएगा 16 25 32 36, उसके बाद आ जाएगा 49 64 81 और उसके बाद 100 121 128 और 144। तो जी और एच के ऑल एलिमेंट्स जो कि जी और एच में गिवन थे यूनिवर्सल सेट में हमने लिख दिए हैं। जी तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। पार्ट 2 में गिवन है कि फाइंड जी इंटरसेक्शन एच। तो हमने जी एच इन दोनों के इंटरसेक्शन अभी फाइंड करना है। जी तो इसका पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 2 का, जिसमें है जी इंटरसेक्शन एच। इन दोनों की हमने वैल्यू लिख ली है। अभी हमने क्या करना है कि जो हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि जी में और एच में दोनों में ही गिवन हो। तो 1 इसमें भी है, इसमें भी है, तो हमने इसका 1 लिख देंगे। उसके बाद
4 ऐसी वैल्यू है जो कि जी में गिवन है और एच में गिवन है। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 16, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी रिपीट हो रहा है। तो दोनों एलिमेंट्स जो कि सेम आ रहे हों इंटरसेक्शन में हम वो लिखते हैं। उसके बाद 64 है और 64 के बाद कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि जी में गिवन हो और एच में ना हो, तो यानी कोई भी सिमिलर नहीं है। तो ये हमारे पास जी इंटरसेक्शन एच की वैल्यू जो आ गई है। तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे कि गिवन था कि पहले हमने इनको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। टेबुलर फॉर्म में लिखने के बाद हमने इसको क्या किया कि फर्स्ट स्टेप में जी और एच इन दोनों को टेबुलर फॉर्म में लिखने के बाद हमने जी यूनियन एच फाइंड किया और जी यूनियन एच फाइंड करने के बाद हमने जी इंटरसेक्शन एच फाइंड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जी स्टूडेंट की एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 जो कि स्टार्ट करने लगे। इसमें गिवन है कंसीडर दी सेट p इज इक्वल x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर एंड 0 लेस देन x एंड ग्रेटर देन 20 एंड इक्वल। तो हमें p के प्राइम नंबर लिखने हैं जो कि 0 से स्टार्ट हो रहे हो, यानी 0 से ग्रेटर देन हो, और इक्वल एंड ग्रेटर देन क्या है 20 से अबव नहीं होनी चाहिए। तो इसमें क्या आ जाएगा प्राइम नंबर के कौन से जो कि इटसेल्फ होते हैं, अपने अलावा किसी ऊपर डिवाइड नहीं होते। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 7 के बाद हमारे पास आ जाएगा 11 जो किसी और पे डिवाइड नहीं, 13 है, उसके बाद 15 नहीं आएगा, 17 आ जाएगा, 19। ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि अपने अलावा किसी और नंबर पर डिवाइड नहीं होते। ये हमारे पास आएगा प्राइम नंबर। इनको हमने टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। आगे है क्यू। तो क्यू में क्या है x such that x is advisor of 210 and 0 greater than and less than 20 and equal। जी तो इसमें भी क्या है कि हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि 210 पे डिवाइड हो रहा है। जैसे कि 1 है, 210 पे डिवाइड हो जाता है तो हम 1 लिख देंगे, वो ये डिवाइड हो रहा है, डिवीज़र है। उसके बाद 2 वैल्यू है जो कि 210 2 पे डिवाइड हो जाता है। उसके बाद 3 पे भी हो जाता है, 5 6 7 10, उसके बाद 14 है, 15 है। तो ये वो एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर 210 डिवाइड हो जाता है। हमने अभी क्या है कि ग्रेटर देन एंड इक्वल यानी 20 से अबव जो है वो नहीं लिखने, तो 15 तक ही ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर 210 डिवाइड हो जाता है। तो हमारे पास पी और क्यू की आ गई वैल्यू। अभी हमने पार्ट 1 में क्या करना था कि फाइंड करना है कि पी इंटरसेक्शन क्यू। तो हमने पी और क्यू की वैल्यू जो हमारे पास गिवन है तो ये हमने दोबारा रिपीट कर लेनी है। इक्वल आ जाएगा 2 3 5 7 11 13 17 19। जी तो उसके बाद इंटरसेक्शन का ये साइन आ गया और हमने अभी क्यू की वैल्यू लिख देनी है। जैसे कि 1 2 3 5 6 7 10 14 एंड 15। तो ये हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई। इनमें हमें वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि दोनों में रिपीट हो रहे हों। जैसे कि 2 है, इसमें गिवन है तो इसमें भी हमने 2 लिख दिया। उसके बाद आ जाएगा 3 गिवन है, 3 लिख देते हैं। उसके बाद 5 आ जाएगा और 7 आ जाएगा। ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि दोनों में रिपीट हो रहे हैं। ये हमारे पास आ गया पी इंटरसेक्शन क्यू। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के सेम वही है, सिर्फ क्या है कि वैल्यू चेंज है। उसको हमने मेथड वही है, टेबुलर फॉर्म में पहले लेके आना, फिर उसका यूनियन इंटरसेक्शन। इसमें पहले क्या था इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया और अभी हमने इसका यूनियन फाइंड करना है। तो इसका पार्ट 2 है। पार्ट 2 में गिवन है कि पी यूनियन क्यू फाइंड करना है। जैसे कि हमने क्या करना है कि पी यूनियन क्यू इज इक्वल क्या, पी की वैल्यू लिख लेनी है। 2 3 5 7 11 13 17 19। ये हमारे पास जो कि टेबुलर फॉर्म में पी की वैल्यू है वो हमने लिख ली। इसके बाद हमने साइन जो है यूनियन का यूज़ करना है और उसके बाद क्यू की वैल्यू 1 2 3 5 6 7 10 14 और 15। ये वो एलिमेंट क्यू की वैल्यू हमने लिख ली। उसके बाद हमने वो ऑल एलिमेंट्स लिखने हैं जैसे कि सेंडिंग आर्डर के थ्रू सबसे छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ हमने जाना है। तो 1 आ जाएगा हमारे, उसके बाद 2 आ गया, 3 5 7, ऐसी तरतीब से हमने ऑल एलिमेंट्स लिख दिए जो कि पी और क्यू में आ रहे हैं। तो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 3 इसके पार्ट 1 में जैसे कि टेबुलर फॉर्म में इसको लेने के बाद पी इंटरसेक्शन क्यू और उसके बाद पी यूनियन क्यू फाइंड किया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इस वीडियो में हमने सॉल्व किया। अगर आपको इसमें कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।